हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, सबसे पहली बात, हीमोग्लोबिन, हाँ भाई, प्रेजेंट इन आरबीसी, सिंपल, प्रेजेंट इन आरबीसी, इट इज अ रेड कलर पिगमेंट, ठीक है, रेड कलर पिगमेंट, मेड अप एंड इट इज अ टेट्रामेरिक मॉलिक्यूल। टेट्रामेरिक मॉलिक्यूल मतलब टेट्रा मींस 4, मतलब ये 4 सब यूनिट से मिलके बना हुआ है, ठीक है। टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर मतलब 4 सब यूनिट्स से मिलकर ये बना है, ठीक है। मैं यहां पे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की एक सब यूनिट ड्रॉ करूंगा, वैसी 4 सब यूनिट से मिलकर ये बना हुआ है। तो चलिए इसकी एक सब यूनिट को ड्रॉ करते हैं। चलिए ये है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की एक सब यूनिट। ऐसी 4 सब यूनिट से मिलके हीमोग्लोबिन बनता है, ठीक है। क्या क्या है इस सब यूनिट में? इस सब यूनिट में इतना जो पार्ट है इसको बोलते हैं हीम, और जो बाकी बच्चा पार्ट है इसको बोलते हैं ग्लोबिन। ये जो ग्लोबिन पार्ट है, ये ग्लोबिन पार्ट क्या है? ये ग्लोबिन पार्ट एक पॉलीपेप्टाइड है, मतलब प्रोटीन। पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है। ये जो हीम पार्ट है, हीम पार्ट के सेंटर में अगर आप देखोगे, हीम पार्ट के सेंटर में प्रेजेंट होता है आयरन। किस फॉर्म में? Fe+2। Fe+2 मतलब फेरस फॉर्म, ठीक है। और इसी आयरन के साथ आके कंबाइन होती है आपकी ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये जो आयरन है ये क्या है? ये है ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट। O2 O2 बाइंडिंग साइट, ठीक है। ये जो ग्लोबिन है, ये ग्लोबिन चेन 4 टाइप्स की हो सकती है। कौन कौन से टाइप्स हैं? अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, ठीक है भाई। किसी सब यूनिट में अल्फा चेन होगी, किसी सब यूनिट में बीटा चेन होगी, किसी सब यूनिट में गामा होगी और किसी में डेल्टा होगी। तो 4 तरह की सब यूनिट्स, 4 तरह की सब यूनिट्स हम देख सकते हैं हीमोग्लोबिन में। किसके बेस पे? उसकी ग्लोबिन चेन के बेस पे, क्योंकि वो 4 टाइप्स की हैं, तो सब यूनिट भी 4 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। और एक हीमोग्लोबिन 4 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और इसके हीम पार्ट के सेंटर में होता है आयरन इन द फॉर्म ऑफ फेरस, और वो काम करता है एज अ ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट, क्योंकि इसी साइट पे आके आपकी ऑक्सीजन बाइंड होगी। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आपके हीमोग्लोबिन के साथ चाहे ऑक्सीजन बाइंड हो, चाहे CO2 बाइंड हो, या कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड हो, इसकी जो सेंटर में जो आयरन का जो आयन है ना, जो कि फेरस फॉर्म में है, ये ऑलवेज फेरस फॉर्म में रहता है, यानी कि Fe+2 फॉर्म में रहता है। ये कभी भी Fe+3 की फॉर्म में नहीं जाता। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ऑक्सीजन, ये जो सेंटर में जो फेरस आयन है, ये फेरस आयन हमेशा फेरस फॉर्म में रहता है, Fe+2 की फॉर्म में रहता है। ये कभी भी Fe+3 में कन्वर्ट नहीं होता, यानी जब भी इसमें ऑक्सीजन आके बाइंड होगी, उसके बाद भी
ये हमेशा Fe+2 की फॉर्म में रहता है। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ऐसे कंफ्यूज करेंगे कि इस आयरन के साथ हीमोग्लोबिन का बाइंड होना, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का बाइंड होना इज ऑक्सीडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। रॉन्ग स्टेटमेंट। क्योंकि हीमोग्लोबिन के ऑक्सीडेशन का तो मतलब पता क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीडेशन का मतलब हो जाएगा जो Fe+ है ये कन्वर्ट हो गया Fe+3 में, यानी फेरस से कन्वर्ट हो गया फेरिक आयन में। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन का मीनिंग क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन का मतलब हो गया कि फेरस आयन कन्वर्ट हो गया फेरिक आयन में, जबकि ऐसा नहीं होता। ऑक्सीजन बाइंड जब भी होती है ये फेरस है, फेरस फॉर्म में ही रहता है। तो अगर मैं स्टेटमेंट बोलूं कि ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होना इज ऑक्सीडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, रॉन्ग और राइट? एब्सोल्युटली रॉन्ग। लेकिन अगर मैं स्टेटमेंट बोलूं कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का बाइंड होना इज अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजिनेशन, ऑक्सीडेशन नहीं, ऑक्सीजिनेशन, देन इट इज करेक्ट। सो ऑक्सीजन का इसके साथ बाइंड होना, ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होना इज ऑक्सीजिनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजिनेशन, नॉट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब फेरस आयन का फेरिक आयन में कन्वर्ट हो जाना। अच्छा, ऐसा भी कोई गैस मॉलिक्यूल है क्या जो आपके हीमोग्लोबिन को सच में ऑक्सीडाइज कर दे, फेरस आयन को फेरिक आयन में कन्वर्ट कर दे? जी है। कौन सा मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल? इसका एक एग्जांपल है ओजोन गैस। ओजोन, इसको एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट बोला जाता है क्योंकि ये आपके हीमोग्लोबिन को ऑक्सीडाइज कर देगा, और एक बार आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीडाइज हो गया देन वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकता, वो वेस्ट है। आपके ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, सफोकेशन, हाइपोक्सिया हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीडाइज हो जाए, जिसका फेरस आयन फेरिक आयन में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे हीमोग्लोबिन को बोलते हैं, ऐसे हीमोग्लोबिन को बोलते हैं मेथ हीमोग्लोबिन, मेथ हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट क्लियर करना था। अच्छा, अब मैंने बताया था कि ये एक टेट्रामेरिक मॉलिक्यूल है जिसकी एक सब यूनिट मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। तो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कैसे बनेगा? हीमोग्लोबिन कुछ ऐसे बनेगा, ऐसी 4 यूनिट्स आएंगी, ऐसी 4 यूनिट्स मिलेंगी आपस में, सबके सबके सेंटर में इधर क्या था, फेरस, 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 फेरस। फेरस के साथ ऑक्सीजन आके बाइंड होती है, ये आपका हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि एक फेरस साइड पे ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल आके बाइंड हो सकता है, तो एक हीमोग्लोबिन में कितनी फेरस साइड्स हैं? 1 2 3 4। तो एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी कर सकता है? 4। वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन देखते हैं। भाई, जो हीमोग्लोबिन के टाइप्स होंगे, देखो सभी सब यूनिट्स में हीम पार्ट तो सेम है, वेरिएशन कहाँ पे है? ग्लोबिन पार्ट में। तो ऑब्वियसली जो भी टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन है वो किसके बेस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबिन चेन। ठीक है ना? टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबिन
ग्लोबिन चेन। अब आपका जो हीमोग्लोबिन है जो कि टेट्रामेरिक मॉलिक्यूल है उसमें या तो होंगी 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स, या होंगी 2 अल्फा एंड 2 गामा चेन्स, या होंगी 2 अल्फा एंड 2 डेल्टा चेन्स। ठीक है ना। जब भी आपके हीमोग्लोबिन में होंगी 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स, ऐसे हीमोग्लोबिन को बोलते हैं HbA। जब होंगी 2 अल्फा एंड 2 गामा, ऐसे हीमोग्लोबिन को बोलते हैं HbF। जब भी होंगी 2 अल्फा 2 डेल्टा, ऐसे हीमोग्लोबिन को बोलते हैं HbA2। हम एडल्ट्स में 97% ऑफ हीमोग्लोबिन जो प्रेजेंट है, 97% ऑफ हीमोग्लोबिन वो होता है HbA की फॉर्म में, HbA टाइप। और बाकी बचा 3% ऑफ हीमोग्लोबिन वो होता है HbA2 टाइप। और HbF की बात करें तो ये पाया जाता है फीटस में, ये हम एडल्ट्स में नहीं पाया जाता। और इसके बारे में मैंने बताया था कि इसकी एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एडल्ट हीमोग्लोबिन से ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसको मैटरनल ब्लड से ज्यादा ऑक्सीजन को ग्रैब करके लाना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हीमोग्लोबिन 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 जब भी कंबाइन करेगी ऑक्सीजन से, तो ऐसे हीमोग्लोबिन को क्या बोलेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन कंबाइन करेगी किससे? CO2 से, तो इसे बोलेंगे कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन। जब ये कंबाइन होगी कार्बन मोनोऑक्साइड से, तो इसको बोलेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और जब इस हीमोग्लोबिन का हो जाएगा ऑक्सीडेशन, अगर इन केस मान लो फॉर एग्जांपल ये ओजोन से कंबाइन हो गई और हो गया इसका ऑक्सीडेशन, तो ऐसी हीमोग्लोबिन को बोल देंगे मेथ हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन, इस पे क्वेश्चन आया है एम्स में। ठीक है, और ये नेम्स आपको पता होने चाहिए भाई। इन नेम्स के बीच में कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा इन नेम्स के बीच में। ये नेम्स अच्छे से रट लो कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब क्या है। मेन आप कंफ्यूज हो गए कार्बोमिनो एंड कार्बोक्सी। और क्या कंफ्यूजन हो सकता है? ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन का कंबाइन होना इज प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन नॉट ऑक्सीडेशन। CO2 के साथ कार्बोमिनो, CO के साथ कार्बोक्सी, ऑक्सीडाइज्ड हीमोग्लोबिन जिसमें आपका फेरस आयन कन्वर्ट हो जाता है फेरिक आयन में Fe+2 से Fe+3, उसको बोलते थे मैथ